नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रेमचंद के फटे जूते, लेखक हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का यह बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई जी ने इसमें प्रेमचंद जी के जीवन की सादगी से परिपूर्ण व्यक्तित्व का सजीव चित्रण किया है। साथ ही एक साहित्यकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए वर्तमान की आडंबरपूर्ण प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर करारा व्यंग किया है। तो आइए चलते हैं हम लोग हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखित प्रेमचंद के फटे जूते नामक इस पाठ का अध्ययन करने के लिए। पहला पैराग्राफ। लेखक हरिशंकर परसाई जी कहते हैं, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर मूछें घनी चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते थे। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी को अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, या जैसा है वैसी ही फोटो में खिंच जाता है। इस पूरे पैराग्राफ में हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी की पोशाकों के विषय में वर्णन किया है। हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि उनके पास प्रेमचंद जी की एक तस्वीर है। उस तस्वीर में प्रेमचंद जी के साथ उनकी पत्नी शिवरानी देवी जी भी बैठी हुई हैं। हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि प्रेमचंद जी अपने सिर पर एक मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता धोती पहने हुए हैं। उनकी कनपटी चिपटी हुई है। गालों की हड्डियां, मतलब गाल उनके चिपक गए हैं, जिसके कारण उनके गालों की हड्डियां दिखाई दे रही हैं, मतलब उभर रही हैं। और उनके चेहरे पर जो उनकी घनी घनी मूछें हैं, उन मूछों के कारण प्रेमचंद जी का जो चेहरा है वह भरा भरा सा दिखाई देता है। इसी बीच हरिशंकर परसाई जी की नज़र प्रेमचंद जी के पैर में पहने हुए कैनवस जूते पर जाती है। जूते को देखते हैं तो जूता फंदेदार था, उस पे फंदे बंधे हुए, मतलब फंदेदार था और उस फंदे को उन्होंने बांधा हुआ था। ऐसा लगता है जैसे मानो बड़ी लापरवाही से इन्होंने जूते का फंदा बांधा था, जिसके कारण उस जूते के फंदे में, मतलब जिस छिद्र में, जूते के जिस छिद्र में फंदे को डाला जाता था, उस छिद्र के ऊपर लगी हुई लोहे की जो पतली परत थी वह निकल गई थी। और उसके निकल जाने के कारण ऐसा लगता है जैसे मानो कि उन छिद्रों में इन्हें बंदे को डालने में जो है कठिनाई महसूस होती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया होगा। फिर लेखक की नज़र जाती है प्रेमचंद जी के दोनों पैर की ओर। दाहिने पैर का जूता देखते हैं परसाई साहब, तो उन्हें वो जूता ठीक समझ में आता है कि भाई दाहिने पैर का जूता तो उनका ठीक है। जब वो बाएं पैर की ओर देखते हैं तो बाएं पैर में उन्हें प्रेमचंद जी के बाएं पैर का जूता वह उन्हें फटा हुआ दिखाई देता है। उस फटे हुए जूते से प्रेमचंद जी के पाँव की उंगली बाहर निकली हुई है। इसी बीच लेखक की दृष्टि जब जूतों पर टिकी हुई थी,
तभी वह सोचने लगता है कि अगर फोटो खिंचाने के लिए प्रेमचंद जी की यह पोशाक है तो रोज पहनने के लिए इनकी कैसी पोशाकें होंगी, क्योंकि फोटो खिंचाने के लिए अक्सर लोग जो उनके पास सबसे अच्छी पोशाक होती है उसी को पहनते हैं और उसी को पहन करके फ़ोटो खिंचवाते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी जो है क्या है, ये फटे हुए जूते को पहन करके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। हो सकता है इनके पास कोई अलग से पोशाक ना हो, इसलिए जो है इन्होंने इस तरह के पोशाक को पहन करके फ़ोटो खिंचाई है। अब आगे हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद जी के विषय में क्या कहते हैं उसे हम पढ़ते हैं अगले पैराग्राफ में। मेरे चेहरे की तरफ, मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही है, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। हरिशंकर परसाई जी इस पैराग्राफ में बताते हैं कि इसके बाद जब हरिशंकर परसाई जी की नज़र प्रेमचंद जी के चेहरे की तरफ जाती है तो वो देखते हैं कि अरे मेरे साहित्यिक पुरखे, तुम्हारा जूता फट गया है। तुम्हारे जूते के फटने के कारण तुम्हारे पैरों की उंगलियां जूते से बाहर दिखाई दे रही हैं। क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम्हारे पैरों की उंगलियां वो जूते के छिद्र से बाहर की ओर दिखाई दे रही हैं? और अगर एहसास है तो क्या तुम्हें जरा सा भी लज्जा और संकोच नहीं है? तुम बिल्कुल भी झेप नहीं खा रहे हो? क्या तुम इतना भी नहीं जान रहे हो कि अगर धोती को थोड़ा नीचे खिसका लो तो तुम्हारे जूते का जो छिद्र है वह छिद्र जो है वह ढक जाएगा और जब तुम्हारी फ़ोटो खींची जाएगी तो फ़ोटो भी अच्छी आएगी। मगर ऐसा लगता है कि आप बड़ी ही बेपरवाही से और बड़े विश्वास से आपने इस फ़ोटो को खिंचवाई है। फिर हरिशंकर परसाई जी थोड़ी देर बाद सोचते हैं, फिर कहते हैं हो सकता है फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज कहा हो और आप तुरंत उसी समय, जिस तरह से लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए जब जाते हैं तो फोटोग्राफर जब कहता है रेडी प्लीज तो उनके बिना मुस्कुराए ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज कहा होगा तो आप भी मुस्कुरा दिए होंगे। भले ही आप बहुत पीड़ा और कष्ट के से दुखी रहे हों, लेकिन फिर भी धीरे से आप बिल्कुल निश्चित रूप से मुस्कुराए होंगे और इसी समय फोटोग्राफर क्लिक करके थैंक यू करके आपकी फ़ोटो खींच लिया होगा। इस तरह से ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि फ़ोटो खिंचवाते समय आप जो धीरे धीरे से मुस्कुरा रहे थे, कहीं ना कहीं उस मुस्कुराहट में भी राज छिपा है। आपकी ये मुस्कुराहट किसी का उपहास कर रही थी, किसी पर व्यंग कर रही थी और निश्चित रूप से आपकी उपहास, आप जिस पे व्यंग कर रहे थे, शायद कहीं ना कहीं कुछ दूर तक मैं उसे समझने में सफल हो रहा हूँ। इस तरह से हरिशंकर परसाई जी ने दूसरे पैराग्राफ में प्रेमचंद जी के विषय में ये बातें कही। अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर, जहाँ हम यह देखने की कोशिश करते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इस तीसरे पैराग्राफ में हरिशंकर परसाई जी ने क्या बताया है प्रेमचंद जी के विषय में। हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते, ना खिंचवाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ जाता? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई
लटका कर बैठ गए हो। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए लोग तो बीबी तक मांग लेते हैं दूसरे की। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। इस पैराग्राफ में हरिशंकर परसाई जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि प्रेमचंद जी आप कैसे व्यक्ति हैं जो फटे जूते को पहन करके फोटो खिंचवा रहे हैं, उस पर भी, जबकि आपको पता है कि आप जो जूता पहन के फोटो खिंचवा रहे हैं इसमें आपकी फोटो अच्छी नहीं आएगी क्योंकि आपका जूता फटा है। आपके जूते के फटने के कारण आपकी पैर की अंगुलियां बाहर की ओर निकल आई हैं, लेकिन फिर भी आप फोटो खिंचवाते समय हंस रहे हैं। अगर आपको फोटो खिंचवाना ही था तो ठीक जूता पहन लेते आप, या तो फोटो खिंचाते ही ना। फिर लेखक थोड़ी देर बाद सोचता है कि हो सकता है कि प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के निवेदन पर उन्होंने फ़ोटो खिंचवा लिया हो कि चलो भाई तुम इतना रिक्वेस्ट कर रही हो तो चलो भाई हम फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। और यह इतना कह के फिर आप जो है फ़ोटो खिंचवाने बैठ जाते हो। मुझे आपकी यह फ़ोटो देखकर बड़ा दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, और आपकी फ़ोटो को देखकर कि मेरे साहित्यिक पुरखे प्रेमचंद जी के पास जूता नहीं था, उनका जूता फटा हुआ था, यह देख के मुझे रोना आता है। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र आपके मुस्कुराते हुए चेहरे पे पड़ती है तो कहीं ना कहीं मुझे प्रसन्नता होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ना कुछ आपकी इस मुस्कुराहट में राज है, और आपका यह अचानक मुस्कुराना एक व्यंग्य के रूप में मुझे कहीं ना कहीं रोने से रोक देता है। आप फोटो का महत्व नहीं समझते हो, कोई बात नहीं। यहाँ तो लोग फोटो खिंचाने के लिए दूसरे से जूते मांग लेते हैं कि भैया अपना जूता दे दो, हम पहन के फ़ोटो खिंचवा लें, फिर आप ले लीजिएगा। फोटो ही नहीं, लोग कोट भी दूसरे का पहन करके वर दिखाई कर लेते हैं कि भैया मेरी दिखवारी हो रही है, लोग मुझे देखने आ रहे हैं, अपना कोट दे दो, मैं पहन के अपनी वर दिखाई कर लूँगा, फिर आपको कोट दे दूँगा। इतना ही नहीं, लोग दूसरे की मोटर पर बैठ करके बारात भी चले जाते हैं। लोग फोटो खिंचाने के लिए इतने शौकीन होते हैं कि दूसरे की बीवी तक के साथ भी फोटो खिंचवा लेते हैं। और इतना ही नहीं, लोग फोटो खिंचवाने से पहले अपने शरीर पर इत्र वगैरह छिड़क कर जाते हैं ताकि जो फोटो मेरी आए उस फोटो में खुशबू हो। यहाँ तक कि गंदे से गंदे व्यक्ति की फोटो भी खुशबूदार होती है। तो आपके फ़ोटो इस तरह से आपने क्यों नहीं खिंचाई? आपने क्यों फटे जूते पहन के फ़ोटो खिंचाई? इस तरह से हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद जी के फटे जूते के माध्यम से व्यंग्य करते हैं। अब आगे प्रेमचंद जी ने क्या कहा है, हरिशंकर परसाई जी ने अब आगे के पैराग्राफ में क्या कहा है प्रेमचंद जी के विषय में, इसको पढ़ने के लिए हमें आगे के पैराग्राफ की ओर चलना ही पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं अगले पैराग्राफ को। हरिशंकर परसाई जी कहते हैं, टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी की अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक,
जाने क्या 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 कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है, अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी में पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तल्ला घिस जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है और पांव सुरक्षित हैं, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस पूरे पैराग्राफ में हरिशंकर परसाई जी ने यह बताया है कि टोपी और जूता में क्या अंतर होता है। टोपी हमेशा सिर के ऊपर होती है, जूता हमेशा सिर के नीचे होता है। टोपी की कीमत जूते की अपेक्षा बहुत कम होती है। 25 जूते की कीमत के बराबर 25 टोपियों के मूल्य होते हैं। निश्चित रूप से जूता सदियों टोपी से महंगा रहा है और शायद इसी बात को आपने अनुमान किया होगा और इसी वजह से आपने फटे जूते को पहन करके फोटो खिंचा ली होगी और अपनी चुप्पी को आपने चुप ही साधा होगा। आप जैसे महान कथाकार, महान उपन्यासकार, महान युग प्रवर्तक, जाने किन किन उपनामों से आपको संबोधित किया जाता है, आप जैसे महान व्यक्ति इस तरह से फटा जूता पहन करके फोटो खिंचवा रहे हैं, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। मेरे पास भी जूता है, मेरा जूता भी ऊपर से अच्छा दिखाई देता है, लेकिन मेरे जूते के बाहर मेरी उंगली नहीं निकली है। मेरे जूते के अंदर का जो तल्ला वह जो है फट गया है। उसके घिस जाने से मेरे पाँव जो है वो हमेशा घिसते रहते हैं रगड़ खाकर, और इतने रगड़ खाते हैं कि रगड़ खाने से मेरे पाँव लहूलुहान हो जाते हैं। लेकिन आपके जूते की तल्ली नहीं फटी है। आपके जूते की तल्ली के ना फटने के कारण आपका पैर सुरक्षित है। आपके सिर्फ अंगुलियां दिखाई दे रही हैं, बाकी तो आपका पूरा पैर सुरक्षित है। और मेरे पैर की अंगुलियां नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन मेरा पूरा पैर सुरक्षित नहीं है और मेरे पैर का पंजा घिसा जा रहा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको दिखावापन पसंद नहीं है, आपको आडंबर पसंद नहीं है, और शायद यही है कि आप अपनी वास्तविक जिंदगी जो आप जी रहे हैं, आप उसी को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। आप बनावटी जीवन के विरोधी रहे हैं, आपने बनावटी जीवन जीना नहीं सीखा है। शायद यही वजह है कि आप का पैर सुरक्षित है। आप पर्दे के महत्व को नहीं जानते हो। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, मतलब आप दिखावा या आडंबर इनको महत्व नहीं देते हो और हम इन्हीं को महत्व देते हैं। शायद यही वजह है कि आज आपके पैर सुरक्षित हैं और मेरे पैर लहूलुहान हैं। इस तरह से इस पूरे पैराग्राफ में लेखक हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी के विषय में बताया है। अब आगे प्रेमचंद जी के विषय में वे क्या कहते हैं, इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतज़ार। क्यों? क्योंकि हम अपने अगले वीडियो में निश्चित रूप से इस भाग के अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी के विषय में और क्या क्या राज खोले हैं। इसके लिए करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा इंतज़ार, और करिए इंतज़ार अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।